हाथरस स्टैम्पीड कैसे हुआ? The death toll has now risen to 121. आपको क्या फायदा मिला अभी तक? मेरे ये फायदा मिला है कि मेरे घर में सुख शांति है। कुछ लोगों के अकॉर्डिंग भगदड़ इसलिए हुई क्योंकि भोले बाबा जिस गाड़ी में बैठ के गए थे, उनके भक्तगण उसके टायर से छुई हुई पवित्र मिट्टी को इकट्ठा करना चाहते थे। कैसे रोका जा सकता है अगले हाथरस स्टैम्पीड इंसिडेंट को? बने रहिए वीडियो के एंड तक और जानिए कैसे इसका जवाब हमारे ही कॉन्स्टिट्यूशन में है। वैसे बेटर क्राउड मैनेजमेंट टेक्निक्स यूज करना तो चाहिए था, क्योंकि हाथरस में लगभग 2 लाख भक्तों को अलाउ किया गया वेन्यू में, जबकि वहाँ 20,000 से ज़्यादा लोगों की जगह नहीं थी। मतलब समझ रहे हैं आप, 10 गुना ज़्यादा पब्लिक। हाँ, यही है हमारे देश में एक ज़िंदगी की कीमत। ये सत्संग पूरी तरह बाबा की प्राइवेट आर्मी ही मैनेज कर रही थी, जिसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कोई रोल नहीं था। पर सोचने की बात यह है कि इतने ज़्यादा लोग ऐसे इवेंट्स में आते क्यों हैं? क्या हमें और सरकार को एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं सोचना चाहिए जिससे हम ऐसे नुकसान से बच सके? क्या करें, जिंदगी आपको भगवान का स्वरूप मानते हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये फ्रीडम देता है कि हम कौन सा रिलीजन प्रैक्टिस करें और ऐसे किसी भी फंक्शन या एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें। ये फ्रीडम आर्टिकल 25 और 28 में एनश्राइंड है। पर इसी सेम कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी एनश्राइन किया गया है कि हम वादा करते हैं कि एक ऐसा देश बनाएं जो साइंटिफिक टेम्पर से चले। अब साइंटिफिक टेम्पर क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर एक इंसान अपना खुद का लॉजिक और रैशनल थिंकिंग से डिसीजन लेता है तो वो साइंटिफिक टेम्पर को फॉलो कर रहा है। इंडिया पहली और इकलौती ऐसी कंट्री है जिसने साइंटिफिक टेम्पर का कंसेप्ट कॉन्स्टिट्यूशन में लागू किया है, और अभी नहीं, बहुत पहले से किया है। कई सालों से जैसे इंडिया टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहा है, वैसे ये गॉडमैन और गॉड वुमेन का देश भी बन रहा है, जो क्लेम करते हैं कि वो मरे को जिंदा कर देंगे और सनराइज का टाइम ही चेंज कर देंगे। रैशनलिस्ट नरेंद्र दाभोलकर का कहना है कि क्यों रिलीजन इतनी बड़ी संख्या में लोगों पर इतना प्रभाव रखता है। वो कहते हैं सच्चा धर्म क्या है, आस्था का महज दिखावा क्या है, सब्सटेंस क्या है, सरफेस क्या है, हमें कौन से पाखंड से दूर रहना चाहिए। वो कहते हैं हम रिलीजन के बेनिफिट्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन क्या हम ये नहीं देख सकते कि धर्म में खुद को पूरी तरह से खो देना हार्मफुल है? आप झूठ बोलते हैं, आप विष्णु का अवतार है। आज विष्णु भगवान भी रो रहा है, थूक रहा है उस बाबा के ऊपर। वो बाबा है पाखंडी, जो लोगों की जाने ली उसने। 350 साल पहले संत तुकाराम ने इन सब का जवाब देते हुए कहा था, तीर्थ यात्रा का कोई मतलब नहीं है, ईश्वर व्यवहार है। नरेंद्र दाभोलकर का कहना है कि बहुत फ़र्क है एक सच्चाई से धर्म का पालन करने में और कुछ ढोंगी बाबा के बनाए गए मनी मेकिंग स्कीम्स में। एक रिलीजियस लाइफ की जर्नी में कई पड़ाव आते हैं जिससे वो अपने ईश्वर को और करीब हो जाते हैं, मेजरली सैल्वेशन या मोक्ष पाने के लिए। एक स्पिरिचुअल लाइफ जीते हैं, सब कुछ छोड़ देने के लिए रेडी रहते हैं। ये डीपली पर्सनल और चैलेंजिंग पाथ है, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई नहीं कर सकता, पर ऐसा करने के लिए किसी को भी 100 बार सोचना चाहिए। इस तरह से रिलीजन को फॉलो कर पाना बहुत रेयर होता है। इस जर्नी में कई लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया है और कई ढोंगी बाबा द्वारा मनी मेकिंग स्कीम्स से उनसे पैसे ऐंठे गए हैं। पर भक्त ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि भक्ति एक वस्तु या कमोडिटी जब बन जाती है तो सारा कॉमन सेंस ख़त्म हो जाता है, और इसी का फ़ायदा उठाते हैं ये ढोंगी बाबा। इंडिया में कभी भी एंटी सुपरस्टिशंस मूवमेंट्स काम नहीं आए, इसलिए नरेंद्र नायक जो प्रेसिडेंट है फेडरेशन ऑफ इंडियन रैशनलिस्ट एसोसिएशन के, उनका कहना है कि एजुकेशन ही सल्यूशन है सुपरस्टिशंस और इरैशनल बिहेवियर के। उनके हिसाब से बच्चों को ये सिखाना ज़रूरी है कि रैशनली लॉजिकली कैसे सोचना है। हमने इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, साइंटिस्ट तो बना लिए जो अपने अपने फील्ड्स में नॉलेजेबल हैं, पर रैशनली सोच नहीं पाते ऐसी लाइफ सिचुएशंस में। एक क्यूरियस नेचर और सोचने की एबिलिटी न्यू जनरेशन्स को एनकरेज करेगा सवाल पूछने के लिए, और बिना एविडेंस के रीज़न पे
किसी भी चीज़ पे बिलीव नहीं करेंगे वो, तभी साइंटिफिक टेम्पर लोगों में नेचुरली आएगा और हम ह्यूमैनिटी फॉलो करेंगे, सोशल जस्टिस की रिस्पेक्ट करेंगे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और सेक्युलरिज्म को सपोर्ट करेंगे। क्राउड को कंट्रोल करना या कुछ ढोंगी बाबास को हम अरेस्ट तो कर सकते हैं, पर ये शॉर्ट टर्म सोल्यूशन होगा अगर हमें हाथरस जैसे ट्रेजेडी को कंट्रोल करना है तो। इसका सोल्यूशन स्कूल से ही स्टार्ट हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस टाइम। सब्सक्राइब टू अर्थात बाय जय। थैंक यू।